Assalamu alaikum students, my name is Dr. Nimra Tariq and I am your instructor for applied physics. I did my PhD in physics with expertise in medical physics, AI and data science. My work focuses on integrating the cutting edge technologies like deep learning and AI in medical field by bridging the gap between science and innovation. Why we are learning applied physics today and why it is important for you? Applied physics plays a crucial role in computer science as it provides the foundation for understanding the technology like circuits, processors, and quantum computing. It integrates the fundamental physics principle and practical applications. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस में सर्किट्स मौजूद हैं और ये सर्किट्स इनेबल करते हैं, हेल्प करते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी एक एंड से दूसरे एंड पे। आपके स्मार्टफोन्स हो या लैपटॉप्स, सब में सर्किट्स मौजूद हैं और इन सर्किट्स को समझने के लिए, इनके कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें फिजिक्स को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सम आर द की रोल्स ऑफ फिजिक्स इन कंप्यूटर साइंस। नंबर 1, स्पिनिंग डिस्क्स। ये हमें बताता है कि किस तरह से हमारा डाटा रिट्रीव होगा या प्रोसेस होगा बाय यूजिंग हार्ड ड्राइव्स। नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट। इट हेल्प्स अस कि किस तरह हमारा डाटा नैनो सेकेंड्स में या आंख झपकते ही एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। एंड द थर्ड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स। ये हेल्प करता है न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग में उसके कॉन्सेप्ट्स और वर्किंग को समझने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। वेल, प्योर फिजिक्स सिर्फ बात करता है कि हमें कॉन्सेप्ट्स को या प्रिंसिपल्स को समझना है और उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अप्लाइड फिजिक्स क्या करता है कि इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को और लॉज को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस में लाकर आपको समझाता है। जैसे कि आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में अप्लाइड फिजिक्स इन तमाम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को और लॉज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि क्वांटिटीज या कंपोनेंट्स अप्लाइड फिजिक्स में किस तरह से मेजर की जाती हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक बेस क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज आपके पास वो हैं जो फंडामेंटल हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम एंड मास एटसेट्रा। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड की जाती हैं, यानी जो इनके कॉम्बिनेशन से बनती हैं। इन दोनों क्वांटिटीज को समझते हुए हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। हर क्वांटिटी का एक यूनिट है, जैसे लेंथ के लिए हम मीटर को यूज कर सकते हैं एज अ यूनिट। इसके अलावा टाइम के लिए आप सेकंड्स को, डेज को, वीक्स को, आवर्स को यूज कर सकते हैं और इसी तरह से मैथ्स के लिए किलोग्राम एंड पाउंड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो और योर प्रॉब्लम। इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक है बेसिक और एक है एडवांस्ड। बेसिक डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो सिंपल बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एडवांस्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज की, तो वो है जिनमें आप सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज को ही नहीं बल्कि जो आपकी बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको भी यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास आगे चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे और डेसिमल प्लेसेस पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपके मीनिंगफुल डिजिट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई नंबर है 6.658, तो इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि ये चारों नंबर्स एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी किसी भी क्वांटिटी के लिए। इसी तरह से डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस आपके डेसिमल के बाद आने वाली तमाम फिगर्स को एक प्लेसेस दी जाती हैं, पोजीशंस दी जाती हैं, यानी पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जो सबसे पहली पोजीशन पे आएगा एलिमेंट या नंबर, वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस होगा एंड देन सो ऑन। अब हम मूव ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है। सो electric field is a vector quantity that exists at every point in space. It indicates the force that would act on a unit positive test charge if placed at that location. आप इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ले सकते हैं जैसे कि मैग्नेट है। आपके पास अगर मैग्नेट कहीं पड़ा है तो इसके इर्द गिर्द कुछ फोर्स जनरेट हो रही होती है। इसी तरह से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं पड़ा है, किसी स्पेस में किसी पॉइंट पे पड़ा है, तो उसके इर्द गिर्द कुछ फोर्स जनरेट हो रही है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं।
Applications in computing. In computers, an electric field is used to control electric current, switching it on and off to represent the binary logic. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटिंग फील्ड में तमाम डाटा या इंफॉर्मेशन बाइनरी यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है और मोर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो बाइनरी यानी 1 और 0 की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत अहम रोल अदा करती है। जब वो इलेक्ट्रिक करंट को एक एंड से दूसरे एंड पे स्विच करती है तो बाइनरी फॉर्म में करती है, यानी करंट अगर पास कर रहा है तो इट इज 1 और अगर करंट पास नहीं कर रहा तो इट इज 0। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन कंप्यूटर साइंस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इट इज रेवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड। हमने उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड कोर्स कंटेंट, कोर्स मॉड्यूल और हैंडबुक्स LMS पे अपलोड कर दी गई हैं। इसके अलावा वहाँ एक असाइनमेंट अपलोड की गई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन हो सके। और अगर आपको कोई क्यूरी या कोई इश्यूज आए तो आप मुझसे चैट सेशन वहाँ प्लान कर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी आ रहा होगा, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।